Good morning, students. I am Ashok Kumar from Bhavrao Devraj सरस्वती विद्या मंदिर. Students, पिछली वीडियो में हमने वर्ब एंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ा था. So definition of the verb, what is the verb and the examples, and with it we also read about the types of verbs. So there were 7 types of verbs. Okay, so today we would discuss about the types of verbs. It means the deeply study of the types of verbs कि उसमें जो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब जो होते हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी और डीप नॉलेज करेंगे विद द एग्जांपल. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अबाउट द वर्ब. Students, first of all, we would discuss about the regular verb. So what is regular verb? So yesterday I told you regular verb when we use d or ed in the first form, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की उसमें हम डी और ईडी लगा देते हैं तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है. ओके, तो यहाँ पर क्या है, वो डी और ईडी होते ही वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है. सो ए वर्ब दैट्स पास्ट सेकंड एंड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म इज मेड बाय एडिंग डी और ईडी. डी और ईडी यूज करने पर जब वो फॉर्म सेकंड और थर्ड हो जाती है, इट मींस पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है. सो दीज टाइप ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब. सो सम रेगुलर वर्ब लिस्ट इज गिवन बिलो. ये जो रेगुलर वर्ब्स हैं 95% जो वर्ब्स होती हैं वो रेगुलर वर्ब्स ही होती हैं. इट्स अमेजिंग थिंग. 95% of verbs are called regular verb which are made to use d or ed. So students, walk is the first form. It is first form and it is second and it is third form. So walk is the first form. So ed, walked is the second form. Ed, so walk is the third form. So it has been made regular verb. It is called the regular verb. These are the example of regular verb. Talk means बात करना. So when we use ed, so it is made talked. Third is clean. So the second and third form is ed and ed. So when we use ed, so it is made the regular verb. And the fourth is chalk. चॉक मीन्स होता है रोकना या बंद करना. सो चॉक्ड एंड चॉक्ड. ग्रेट मीन्स स्वागत करना या इफ वी राइट ग्रीट वी कैन आल्सो राइट ग्रीट, स्वागत करना. ओके, सो ग्रीटेड एंड ग्रेटेड इट हैज बीन मेड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म. बुक मीन्स जब हम किसी को बुक करते हैं. ओके, सो बुक सेकंड फॉर्म इज बुक्ड and third form is also booked. Okay students, so I hope you would have understood the regular verb. So students, now we will discuss about the irregular verb. What is irregular verb? Students, irregular verb, if the formation of the verb is otherwise than the regular verb, जो रेगुलर वर्ब के बिल्कुल एंटी होती है, इट मीन्स डी और ईडी हम यूज कर देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, वो रेगुलर वर्ब हो जाता है. लेकिन जब फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो उसकी तरह ही सेकंड और थर्ड फॉर्म हो तो वहां पर हम उसे इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे. सो देयर आर सम एग्जांपल. शट मीन्स बंद करना एंड द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आर से ड्रिंक मीन्स पीना. सो ए इन प्लेस ऑफ आई, when we use a, drank, so it made second form, and drunk it has made third form. यहाँ in place of a when we use you, so it is called third form. So it is second and it is third, or it is first form. So students, break means तोड़ना. So broke is the second form and broken is the third form. And the next is beat means पीटना. So beat is the second form or beaten is the third form. जैसे कि हम देख रहे हैं बीट की जो सेम है
ओके, शट इज द सेम, ओके, एंड ई, यहाँ ई और ओ में डिफरेंस है, ओनली फॉर यहाँ पर ओ हो गया। सो द जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके ही सेम एज, उसके कहीं ना कहीं सेम एज जो है सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगा, सो इट इज कॉल्ड द इर्रेगुलर वर्ब। बिकम, सो यहाँ ओ है, सो जैसे ही ये ए में हो चेंज हुआ, सो इट हैज मेड सेकेंड फॉर्म, एंड बिकम फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म is also same. So students, I hope that you would have understood about the irregular verb. So next is linking verb. Linking verb, so these are the verb, a verb that acts as a link between two words. जो एक ऐसा जो वर्ब जो कि नाउन प्रोनाउन या टू वर्ड्स को जॉइंट करता है, लिंक करता है, लिंक मीन्स होता है जोड़ना। तो ये जो लिंकिंग वर्ब होते हैं जो कि टू वर्ड्स को लिंक करते हैं, दीज आर द कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। सो ये जो कनेक्ट्स, लिंक्स, ए सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है और प्रेडिकेट हो सकता है। सो इट कनेक्ट्स और लिंक्स, ये जोड़ता है सब्जेक्ट को नाउन से, एडजेक्टिव से या फिर प्रेडिकेट से। सो ये देयर आर सम एग्जांपल, अपीयर, बिकम, फील, look, taste, turn, sound, sing and grow. These are some example of linking verb. For example, he remained silent. ये जो he है, this is pronoun or we can say subject. It is subject. और silent. Silent, what is silent? We can say इसमें adjective. Okay, and this is called the linking verb. It is the linking verb. The matches are full of sticks. ये matches is the subject and full of stick is the noun or we can say predicate. So ये जो are है ये इन दोनों words को join किए हुए हैं। The room is very spacious. The room is very spacious. तो यहाँ पे the room is the subject and very spacious को ये जो word है ये link किए हुए हैं। Okay students, so next slide. Next is transitive verb. So in the last class I also described about the transitive verb. So now we would discuss about the deeply, okay, transitive verb. So transitive verb, these are the verb which has the need of object. ये वो verb होती है जिसे object की need होती है. So without object there is no sense of the this type of verb. So a verb that needs an object, एक verb जिसे आवश्यकता होती है ऑब्जेक्ट की to complete itself, अपने आप को complete करने के लिए, is called transitive verb. अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड होती है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव बिकॉज इट पासेस इट्स एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को अपना एक्शन ट्रांसफर करता है। द बॉय किक्स, ये जो लड़का है उसने लात मारी, उसने किक मारी, तो यहां पर जो है एक्शन को पास कर रहा है किस पर, फुटबॉल पर। ये जो किक है, जो ये किक है तो वो किसको पास कर रहा है, फुटबॉल को। तो इसमें जो एक्शन होगा वो पास आउट करेगा, जो सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है वो किसी ना किसी को पास आउट करेगा। आई ईट, मैं खाता हूं, तो ये खाने को पास आउट करेगा, क्या खाता है, तो व्हाट का आंसर आना जरूरी है। सो सच टाइप ऑफ वर्ब आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ही लव्स, वह प्यार करता है, तो यहां पर जो इट पासेस द इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है यहां पर ही है, और ये जो लव्स है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहां पर जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट जो है अपने वर्ब को, अपने एक्शन को मदर तक पास आउट कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, यदि आपको ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर है तो आप नो डाउट आप इन ट्रांजिटिव वर्ब भी इजीली कर सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है,
इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं होती है. सो ए वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट, any object to complete itself is called intransitive verb. एक वर्ब that does not need any object, एक वर्ब जिसे जरूरत नहीं होती है ऑब्जेक्ट की to complete itself, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होती है. ए वर्ब दैट डजंट नीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. इट डज नॉट पास इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. इससे कोई जरूरत नहीं होती कि सब्जेक्ट से वो ऑब्जेक्ट की तरफ अपने वर्क को पास आउट करे. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल स्लीप, लड़की सोती है. द गर्ल्स स्लीप, जो गर्ल है वो सोती है. तो इट मीन्स इसमें कोई नीड ही नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट को करें कि द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, और जो सेंस है वो अपने आप में क्लियर है कि लड़की सोती है. अब हम ये नहीं है क्या सोती है. सो देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट. He died in an accident, वह मर गया. क्या मर गया? तो died तो अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जो कि अपने आप में कंप्लीटली सेंस है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फाइनाइट वर्ब. नेक्स्ट इज फाइनाइट वर्ब. सो स्टूडेंट, जो फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब मीन्स दोज वर्ब्स विच कैन चेंज. फाइनाइट वर्ब मीन्स Finite verb means those verbs which can change their form in according with the subject. जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सेंस चेंज कर लेती है कोई भी वर्ब, तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है. सो लेट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल है आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ. आई ईट राइस, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ही आया तो ये ही ईट्स राइस हो गया. ऐसा क्यों हुआ कि आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ही के साथ हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लगाते हैं. तो जैसे ही ये सब्जेक्ट चेंज हुआ तुरंत वर्ब में चेंजिंग होगी, तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगा. लेकिन जैसे ही दे आया, सो दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ आई के साथ एम वर्ब है, लेकिन ही के साथ आपकी इज वर्ब है, एंड दे के साथ आर एज ए लिंकिंग वर्ब है. तो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जैसे वर्ब चेंज होती है, सो दीज आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. सो फाइनाइट वर्ब्स मीन दोज वर्ब्स विच कैन चेंज, वो वर्ब जो कि चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार. जैसे ही सब्जेक्ट चेंज, उनकी वर्ब्स भी चेंज हो जाती है. सो इट डिफाइंस द टाइम, पास्ट और प्रेजेंट. ये पास्ट और प्रेजेंट को भी डिफाइन करती हैं एंड द सब्जेक्ट को भी डिफाइन करती हैं. इट टेल्स यू हु इज डूइंग द एक्शन. ये जो फाइनाइट वर्ब होती है वो हमें ये बताती हैं कि कार्य कौन कर रहा है, एंड व्हेन इट इज बीइंग डन, और ये कार्य कब हो रहा है. ओके, तो जैसे ही वर्ब चेंज हो रही है तो उसमें कौन कर रहा है और कब कर रहा है, ये भी इस चीज को क्लियर करती है. सो दिस इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब. एंड द लास्ट इज, सो एन इंफिनिटिव वर्ब इज अ वर्ब विच हैज टू बिफोर इट. यहाँ टू का लगना जरूरी है. ओके, सो इनफाइनाइट वर्ब जो होते हैं, जिसे हम इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, तो ये वो वर्ब होती हैं जिनके बिफोर टू का यूज किया जाता है. इट शोज इनफिनिट एक्शन, इनफाइनाइट एक्शन को वो शो आउट करती है, इनफाइनाइट एक्शन. सो व्हेन इज यूज्ड एट द टाइम बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. व्हेन इज यूज्ड, जब इनका यूज किया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्ट में, तो ये इनफाइनाइट एक्शन को भी शो आउट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू सी इज टू बिलीव, देखना ही विश्वास करना है. यहाँ जो है टू सी का मीन्स क्या है, देखना. टू सी का मीन्स क्या है, देखना. टू बी वीक इज माइजरेबल, कमजोर होना बहुत ज्यादा दयनीय है. एंड द स्टूडेंट्स, टू का यूज कैसे हो सकता है, आई वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी. अब यहां क्या, आई वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी, मैं इस मूवी को देखना चाहता हूं. जैसे ही यहां पर ही आएगा तो ये वॉन्ट्स में चेंज हो जाएगा. He wants to watch
दिस मूवी, तो यहाँ पर टू वॉच और टू वॉच में कोई चेंजिंग नहीं की, ये प्रेजेंट को शो आउट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था when इज यूज्ड, तो यहाँ प्रेजेंट को शो आउट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने लिखा he wanted to watch this movie। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ want है बिकॉज इट शोज द प्रेजेंट, यहाँ wants है इट शोज द प्रेजेंट, लेकिन ये ही के साथ wants का यूज होगा। लेकिन यहाँ पे ही ये wanted आ रहा है क्योंकि ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर टू वॉच इसमें कोई चेंज नहीं हुई है। ये क्या कहलाएगा आपको, इन्फिनेटिव वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। So students, I hope that you would have understood the verb completely, definition of verb, types of verb, and the with example what's the verb, what's the definition, okay, and what's the types of definition. Thank you students.